नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अफगानिस्तान पर कई सालों से चल रहे तालिबान के अत्याचार से वहां पर रहने वाली महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तालिबान के बनाए गए क्रूर कानून का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर हो रहा है। कुछ दिन पहले की ही बात है, तालिबानियों ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क, स्कूल, एनजीओ जैसी जगहों पर जाने से रोक लगा दी। महिलाओं के साथ बढ़ती क्रूरता का एक मामला सामने आया है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अफगानिस्तान की पूर्व पुलिस ऑफिसर रह चुकी और अब दिल्ली में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के कैंपस में ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं खात्रा से। खात्रा का जन्म एक गरीब अफगानिस्तानी परिवार में हुआ, जहां उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा, क्योंकि वो तालिबानियों से अफगानी महिलाओं की हिफाजत करना चाहती थी और उसे साकार भी किया। लेकिन उनका ये सपना तालिबानियों को रास नहीं आया। हमारे यहाँ तो लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से नहीं होती, और मैं 7 साल की थी जब मेरे पापा ने मेरी अरेंजमेंट करा दी थी, और जब मैं 12 साल की हो गई तो मेरी शादी हो गई, और वो मेरे पापा से उम्र में बड़े थे। बात शुरू होती है 2020 से। तालिबानी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन पुलिस स्टेशन से घर जाने के दौरान ही तालिबानियों ने खात्रा पर हमला कर दिया। तालिबानी नहीं चाहते थे कि कोई महिला नौकरी करे, लड़कियां स्कूल जाएं। वो चाहते थे कि सभी महिलाएं घरों के अंदर कैद रहें। साथ ही खात्रा के अब्बू भी इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के हालात पहले से और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, तुम्हारा पुलिस में जाना ठीक नहीं है। लेकिन खात्रा ने हार नहीं मानी और पुलिस में भर्ती हो गई। तालिब की तरफ से फोन आया मेरे पास और मुझे नौकरी से रोकने का बोला कि आप अपनी जॉब पे मत जाओ, और कल को आपके साथ जो भी होगा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मुझे पता नहीं था। बट मैं आप पीछे नहीं हटी। मैंने बोला कि क्या कर लेंगे, तालिब डराते हैं मुझे बस। जब मुझ पे अटैक हुआ, मेरी आंखें चली गई, तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि देखो, जिससे मैं डरता था वही वो हो गया आपके साथ, कि अब तो मैं एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कहर इतना है कि वो लोग उनके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी ऐसे में खात्रा ने अफगान के पुलिस अफसरों के पास जाकर जब दरखास्त की कि वो उसे पुलिस में भर्ती कर लें, तो ऐसे में वो लोग उसको ही शक की नजर से देखने लगे। एक महिला का पुलिस ऑफिसर बनना तालिबानियों को रास नहीं आया और उन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। तालिबानियों ने उसकी आंखें फोड़ दी और अब उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी हैं। मैं चाहती थी कि अब बिना आंखों के मैं कैसे जीऊंगी, बिना आंखों के तो कुछ जिंदगी कुछ भी नहीं है। मेरी चाकू जब मेरी आंख में लग गई थी तो मेरी आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, चाकू बहुत अंदर तक गया था आंखों में। लेकिन उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। अब वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन जी रही है। हर माँ की तरह खात्रा को भी अपनी बच्ची से बहुत प्यार है। खात्रा अब अपनी बच्ची को अपने मन की आंखों से दिखती है। इस हादसे के बाद से खात्रा के पहले पति ने खात्रा को तलाक दे दिया। खात्रा के पहले पति की उम्र 80 साल से ज्यादा है। खात्रा के पहले पति से 3 बच्चे हैं, जो अभी अफगानिस्तान में ही हैं, जिनसे बार बार तालिबानी खात्रा के बारे में पूछा करते हैं। अब तालिब को मुझसे क्या लेना देना है? कम से कम मेरे बच्चों को तो जीने से, आराम से जीने दें। अफगानिस्तान तो जब तक तालिब है तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। बस मेरा कोशिश यही है कि मैं अपने बच्चों को अपने पास बुला लूं। इस वक्त खात्रा इंडिया में अपने दूसरे पति के साथ रह रही हैं। खात्रा बस यही चाहती हैं कि जल्दी से वो अपनी एडल्ट ब्लाइंड की ट्रेनिंग पूरी कर लें, ताकि वो कुछ काम कर सकें, खुद के सहारे जी सकें। साथ ही खात्रा उन तीनों बच्चों को इंडिया बुलाना चाहती है। बिना आंखों के मैं कैसे जीऊंगी, बिना आंखों के तो कुछ जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो ये जीना तो मेरे लिए बेकार है। ये इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। बट उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद कब का मैं अपने आप को मार चुकी होती। ये तो बस एक खात्रा की कहानी थी जो आपके सामने आई। न जाने अफगानिस्तान में कितनी खात्राएं दफन हैं, जिनकी कहानी और दर्द हम तक नहीं पहुंचता। तो ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।